हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत बेहतर ढंग से चल रही होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि केवीएस 2022 इसका आपको नोटिफिकेशन आ गया है। आपको केवीएस यहाँ पर आपको पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी लेकर के आया हुआ है। और यदि आपको एग्जाम के बारे में बात की जाए कि एग्जाम कब तक होगा, उसके बारे में मैं बताऊंगा। अभी तक रुके रहिएगा। और यहाँ पर सीटेट वैलिड है कि नहीं, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। और बीएड एलिजिबल है कि नहीं, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर जितने भी ए टू जेड नोटिफिकेशन के बारे में आपको आज बताने वाला हूँ। तो चलिए बिना विलंब किए हुए हम लोग नोटिफिकेशन की ओर चलते हैं। अब देखिए, ये आपका केवीएस पीआरटी टीजीटी पीजीटी का आपको नोटिफिकेशन 2022 है। ये आपको 4 वर्ष के बाद आ रहा है। ठीक है, इससे पहले आपको 18 में आया हुआ था। यहाँ पर यदि एग्जाम मोड के बारे में बात किया जाए कि एग्जाम मोड इसका क्या होगा, तो ये आपका मोड होगा सीबीटी मोड होगा, कंप्यूटर बेस्ड आपको टेस्ट यहाँ पर होगा। और ये आपका 180 मार्क्स का होगा और ये 3 घंटे का होगा। इससे पहले ये होता था 150 मार्क्स का और 2.5 घंटे का लगभग होता था, लेकिन इस बार आपको 3 घंटे का होगा और ये आपका 180 मार्क्स का होगा। और इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नेगेटिव मार्किंग आपका यहाँ पर नहीं होगी। और यदि सीटेट वालों को बाहर यहाँ पर निकाल गया है, यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि सीटेट वाले जो इस समय जो अपीयर होंगे एग्जाम में, वो आपको दिसंबर वाले जो सीटेट का एग्जाम होगा वो यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल नहीं है। आपके यहाँ पर पिछले 2 साल से नहीं हुआ है, हुआ था यहाँ पर 2018 तक जो सीटेट का एग्जाम, उस समय सीटेट को यहाँ पर लिया गया था पीयर वालों को भी, लेकिन इस बार नहीं लिया जा रहा है। और यहाँ पर मार्क वेटेज की बात किया जाए कि मार्क्स का वेटेज कैसा रहेगा, तो यहाँ पर 70% आपको रिटेन होगा और 30% इंटरव्यू होगा। इससे पहले आपको 85% रिटेन होता था और 15% इंटरव्यू का मार्क्स आपको जुड़ता था और उसके हिसाब से आपको वेटेज बनता था। लेकिन इस बार आपको 70% आपका होगा रिटेन और 30% आपको यहाँ पर होने वाला है इंटरव्यू। ऐसा है कि इतनी पता हो गई आपको बात। आगे यहाँ पर है पेडागोजी। पहले कम आता था, लेकिन इस बार आपको बहुत सारा पेडागोजी आने वाला है। बहुत सारे प्रश्न आपको पेडागोजी से जुड़ जाएंगे और उसमें नए टॉपिक भी आपको जुड़ने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर यदि पीआरटी टीजीटी की आपके और पीजीटी की बात किया जाए, तो यहाँ पे 80 मार्क्स का सिलेबस जो है वो आपको सेम होने वाला है। पीआरटी में भी और टीजीटी में भी और पीजीटी में भी, ये तीनों में आपको 80 मार्क्स का जो सिलेबस है आपका सेम है। और बचा 180 में 80 का जो बचा हुआ है 100, वही आपको भिन्न होने वाला है। और यहाँ पर यदि एज के बारे में बात किया जाए कि एज इनका क्या है, तो एज यहाँ पर इसमें रखा है 30 वर्ष और ओबीसी के लिए प्लस 30 वर्ष और जोड़ा गया है और एससी एसटी के लिए आपको 5 वर्ष और जोड़ा गया है। और यदि लेडीज कैंडिडेट के बारे में बात किया जाए तो उनके लिए 10 वर्ष जोड़ा है। अर्थात यहाँ पर आपको ओबीसी के लिए 33 वर्ष एज हो जाएगा और एससी एसटी के लिए 35 वर्ष और लेडीज के लिए आपको 40 वर्ष यहाँ पर रखा गया है। अब यहाँ पर प्राइमरी टीचर की पे स्केल के बारे में बात किया जाए तो आपका 35,400 से आपको 1,12,400 तक आपको रखा गया है। अभी रुकिएगा नहीं, अभी कहीं जाएंगे, अभी बहुत कुछ आपको जानने के लिए यहाँ पर बाकी है। तो चलिए हम लोग उसको भी जान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अब देखिए, यदि क्वालिफिकेशन की बात किया जाए कि कौन अप्लाई कर सकता है कौन अप्लाई नहीं कर सकता है, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर दिया गया है डीएलएड बीटीसी, जो कि 2 वर्ष का आपको डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए और उसमें आपको 50% से ज्यादा आपको मार्क्स प्राप्त होने चाहिए और सीटेट क्वालिफायर होना चाहिए। इतनी चीज आपको 3-4 चीजें जो है ये आपको होनी चाहिए। और यहाँ पर बीएड वालों के लिए बात किया जाए तो जो ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50 मार्क्स आपको ग्रेजुएशन में होना चाहिए और आपको बीएड का डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और आगे यह सभी डिग्री आपको 26 दिसंबर 2022 से पहले की होनी चाहिए। 26 दिसंबर 2022 से पहले की होनी चाहिए। अर्थात जितनी भी डिग्री आपको लेनी है 26 दिसंबर 2022 से पहले की ही होनी चाहिए। उसके बाद वालों को यहाँ पर मौका नहीं दिया जाएगा। इसी कारण से जो सीटेट दिसंबर में होने वाले हैं वो सभी अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, और यदि यहाँ पर फॉर्म फिलअप डेट के बारे में बात किया जाए तो उसका डेट यहाँ पर निर्धारित किया गया है 5 दिसंबर से लेकर के 26 दिसंबर तक। और यहाँ पर आप अप्लाई तभी कर सकते हैं केवीएस जब आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में आपको पढ़ाने आना चाहिए। जब पढ़ा पाते हो तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो आपका इसका एग्जाम लेगा। और यहाँ पर यदि एग्जाम डेट के बारे में बात किया जाए तो एग्जाम डेट आपका 3 से 4 मंथ के बाद आपको आ जाएगा, अर्थात मार्च अप्रैल से इसका जो है एग्जाम डेट आपको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और एग्जाम सेंटर के बारे में बात किया जाए तो मनचाहा यदि एग्जाम सेंटर पाना चाहते हैं तो आप शुरू में ही
फॉर्म फिलअप कर दें, नहीं तो वही स्थिति होगी जो सीटेट वालों की हुई है, जो कि बाद में जो फॉर्म भरे हैं उनको बहुत अलग अलग जगह, दूर दूर जगह पर सेंटर भेज दिया गया है। ठीक है, इसको आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं? तो अप्लाई करने के लिए आपको दो चीज होनी चाहिए, वो आपको है मोबाइल नंबर और दूसरा है आपका ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी होना चाहिए। और इसकी फी की बात की जाए कि फी कितना लिया जा रहा है, तो आपका है 1500 रुपए। और यदि आप एलिजिबल हैं तो पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी तीनों का आप भर सकते हैं। यदि ये चाहते हो कि एक ही फॉर्म में तीनों का भर देंगे तो आप सभी आपका वो क्रैश कर जाएगा और जितने भी आप फॉर्म भरेंगे सबको कैंसिल कर दिया जाएगा। इसलिए आपको अलग अलग भरना है। यदि तीन के लिए एलिजिबल है तो तीनों भरिए, लेकिन अलग अलग फॉर्म भरिए। सिंगल पोस्ट के लिए आपको एक फॉर्म, एक पोस्ट के लिए एक ही फॉर्म आपको भरना है, नहीं तो रिजेक्ट हो जाएगा। और यदि एग्जाम के बारे में बात किया जाए तो एग्जाम आपको बाइलिंगुअल मोड में होगा। ठीक है ना, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों होंगे। जिसको चाहे वो सिलेक्ट कर सकते हैं और जब चाहे तब सिलेक्ट कर सकते हैं। और आपके यहाँ पर अटेम्प्ट की बात किया जाए तो अटेम्प्ट किया हुआ जो भी क्वेश्चन है वो पीडीएफ के रूप में 10 से 15 दिन में केवीएस आपको आपके ईमेल आईडी पर ईमेल कर देगा। और यहाँ पर कह रहा है कि दो लोग सेम मार्क्स के यदि हो जाएं, यदि ऐसी स्थिति हो जाए कि दो लोगों का आपका सेम मार्क्स हो जाता है, तो उस स्थिति में जिसका एज ज्यादा होगा उसको यहाँ पर दिया जाएगा प्रायोरिटी, और जिसका कम होगा उसको वहां पर प्रायोरिटी कम दिया जाएगा। तो आशा है कि आपको केवीएस नोटिफिकेशन के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। यदि पता चल गया है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना है, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।